हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी चीज के बारे में जो है बरमूडा ट्रायंगल। आप भी कभी ना कभी इसके बारे में सुने होंगे, आप भी यूट्यूब पर वीडियो पहले भी देख चुके होंगे कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है, क्यों इसमें शिप्स जो हैं और प्लेन जो है बहुत बार लापता हो गए, उनका कोई भी निशान भी नहीं मिलता था वहां पर। और कईयों के अनुसार तो यहाँ पर भूत प्रेत थे और इस पर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर, और उन्होंने इनसे करोड़ों कमाई की है कि भूत प्रेत की वजह से और इन सब चीजों की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में प्लेन और जहाज जो शिप होती थी वो फंस जाती थी किसी बवंडर में या किसी और वजह से वो डूब जाती थी। और जब उनको खोजने के लिए जब उनके पीछे कोई भी भेजा जाता था तो वो भी वापस नहीं लौट कर आता था, वो भी जो है बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचते ही, उस एरिया में पहुंचते ही वो भी जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाता था। और सबसे बड़ी बात तो इन सभी चीजों का कोई भी निशान नहीं मिलता था, नए सैटेलाइट में शो होता था कि कहाँ गया इनका मलबा, इन जहाजों का मलबा कहाँ गया। तो आखिर ये सब चीजें क्यों हुई और इसके बारे में आज बात करना चाहेंगे पूरे बिल्कुल सही तरीके से। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए हमारे चैनल एविएशन जगत का। तो हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये बरमूडा ट्रायंगल जो है अटलांटिक महासागर में फैला हुआ है। इसका एरिया जो है 3 लाख किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर तक माना जाता है कि इसका एरिया इतना बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल का एरिया कितना ज्यादा बड़ा होगा। और अभी तक हम आपको बता दें, अभी तक रिपोर्ट के अनुसार 50 जहाज और 20 एरोप्लेन, 20 से ज्यादा भी एरोप्लेन जो है लापता हो चुकी हैं इस बरमूडा ट्रायंगल में, जिनका कोई नामो निशान भी नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बताएंगे कि कौन कौन से प्लेनें इनमें अभी तक लापता हो चुकी हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सन 1945 की। उस टाइम जो है एक प्लेन लापता हो गया था और उसमें जो है 14 पैसेंजर थे और उनका कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद फिर एक क्रम बना रहा। 1945 के बाद 1947 में एक 19 पैसेंजर के साथ एक प्लेन जो है फिर से लापता हो गया था और उस प्लेन का नाम था डगलस C-54। फिर 1948 में फिर यही हुआ, फिर एक प्लेन लापता हो गया। एप्रोटूडर नाम का यह प्लेन था, इसमें 6 क्रू मेंबर थे और 17 पैसेंजर थे। और अभी जो लेटेस्ट घटना हुई थी 2017 में घटना हुई थी, एक प्राइवेट जेट था और इसमें इसका नाम था MU-2B। जब 24,000 फीट पर था तभी ATC से कांटेक्ट में टूट गए। जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल में पहुंचे इसके रेडियो नेविगेशन पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिए और ATC से कोई किसी प्रकार का संपर्क नहीं रहा और फिर लापता हो गया, न से कोई मलबा मिला ना कुछ मिला। तो आखिर ये घटनाएं क्यों होती थी? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 1970 में एक पायलट यहां से निकल कर आया था बरमूडा ट्रायंगल से और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचे उस ट्रायंगल में, तभी उनका प्लेन जो है पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो गया। उसके रेडियो रडार बिल्कुल वर्क करना बंद कर दिए थे, पायलट का ATC से किसी प्रकार का संपर्क नहीं रहा, तेज हवाएं चलने लगी वहां पर अचानक से। उसके पहले तक तो वेदर बिल्कुल सही था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी वहां पर, लेकिन अचानक से पूरी तरीके से वेदर खराब हो गया। फिर समुद्र में लहरें भी उठने लगी और तेज हवाएं चलने लगी और उसका प्लेन जो है पूरी तरीके से नियंत्रण से उस टाइम बाहर था, लेकिन वो जो है स्पीड को तेजी के साथ बनाए रखा और कुछ लगभग 3 से 4 मिनट के बाद वह उन बादलों से, उन जगहों से बाहर निकल गया। तो फिर वो सेफली जो है लैंड कर जाता है और फिर उसने यही चीजें बताई। तो उसके बाद जो है सैटेलाइट वगैरह से जब खोजा गया था तो सबसे पहला रीजन मिला था वो था हेक्सागोनल क्लाउड का, जहां पर वो पायलट फंसा हुआ था। वो था हेक्सागोनल क्लाउड और ये क्लाउड बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं किसी भी पायलट के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए। अगर इनमें प्लेन फंस जाता है तो आप विश्वास मानिए प्लेन का बाहर निकलना बहुत कठिन है, प्लेन बाहर नहीं निकल सकता। इन क्लाउड्स का एरिया होता है नियरली एक सिटी के बराबर और 2 छोटे शहरों को मिलाकर भी हम मान सकते हैं कि 2 छोटे शहरों के बराबर एक क्लाउड्स इतने बड़े होते हैं। जैसे आगे इनमें जाएंगे उसी के साथ और बढ़ते चले जाते हैं क्लाउड्स और निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनमें जो है हवाएं बहुत तेज चलती है, प्लेन की स्पीड भी बहुत ज्यादा हो जाती है और पूरी तरीके से नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तो उस समय तो पायलट को भी यही लगा था कि कहीं कुछ भूत प्रेत या इन सब चीजों का मैटर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो पहला रीजन होता है कि बरमूडा ट्रायंगल में प्लेन के लॉस होने का, खो जाने का, वो होता है हेक्सागोनल क्लाउड्स का। हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण बहुत सारे प्लेन वहां पर खो चुकी हैं। अब दूसरा रीजन आपको बताने वाले हैं वो है छोटे छोटे पहाड़ियों के कारण। बरमूडा ट्रायंगल के चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं
और जब उन पहाड़ियों से हवाएं टकराती हैं, समुद्र आपको पता ही होगा कि वहां पर हवाएं तो बहुत तेज चलती होंगी, जब उनसे हवाएं टकराती हैं तो उनमें बाउंडर बन जाता है, और बाउंडर तेजी के साथ घूमता हुआ उस रेंज में जितने भी प्लेन जा रहे हैं उनको जो है कैच कर लेता है, और वो प्लेन पूरी तरीके से जो है ध्वस्त हो जाता है, यहाँ तक उसका कोई मलबा भी नहीं मिल पाता जो इतने भी। और ठीक इसी प्रकार से जो है जहाजों के साथ भी हुआ है, जहाजों के साथ भी ऐसा ही होता है। माना जाता है कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल का एरिया है इसकी डेंसिटी जो है काफी कम होती है। डेंसिटी कम मतलब समझ रहे होंगे कि उसका मास जो है उस एरिया का बहुत ज्यादा कम होता है, जब उस पर कोई भारी चीज आएगी तो अपने आप ही डूबना स्टार्ट हो जाती है। तो यह भी रीजन है कि जो जहाज शिप्स वगैरह जो डूब जाते हैं वो इस कारण से कि वहां की डेंसिटी काफी कम है, जैसे उस एरिया में पहुंचते हैं तो शिप वगैरह भी डूब जाती है। तो शिप के डूबने का सबसे बड़ा रीजन यह मिला। यहाँ तक कि कोलंबस ने ही बताया था कि जब वो अपने समुद्री यात्रा पर निकले थे, वो बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे थे, तो उन्हें उस टाइम अचानक से कुछ लाइट सी दिखी थी जिससे वो बिल्कुल चकाचौंध हो गए थे, समझ नहीं पाए थे क्या चीजें हैं। उन्होंने अपने बुक में इन सभी चीजों का भी वर्णन किया है, लेकिन जो भी वैज्ञानिक रीजन यही निकल कर आया है कि पहला तो हेक्सागोनल क्लाउड होता है, दूसरी चीजें होती हैं कि वहां पर छोटी छोटी पहाड़ियां जिनके कारण बहुत चक्रवात बन जाता है तेज हवाओं के चलने के कारण, और उसमें शिप और प्लेन भी फंस जाते हैं पूरी तरीके से। और जो तीसरा रीजन है कि वहां उस एरिया की डेंसिटी बहुत कम है, ज्यादा मास वाली चीज जब उससे पार करने जाती है तो फिर वो वहां पर डूब जाती है। तो यही सब जो मुख्य रीजन थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातें समझ में आई हो, वीडियो अगर ठीक ठाक लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।